ये है Hyundai की नई ग्रैंड i10 का फेस लिफ्टेड वर्जन जिसे कि अभी लॉन्च किया गया है। प्राइसेस आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी। हो सकता है आप इसके फर्स्ट लुक वीडियो, फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो देख चुके होंगे, बट ये है ड्राइव इंप्रेशन और हम हमारे सिग्नेचर स्टाइल में आपको बताएंगे कि क्या चीजें मुझे इस गाड़ी के बारे में अच्छी लगी और क्या नहीं लगी। डिस्पाइट द फैक्ट कि इसको बहुत सारे फीचर्स मिले हैं, इसमें कुछ कमियां रह गई है और कुछ चीजें जो हैं वो बहुत ही बेहतर हो गई है। नमस्कार खमागणी दिव्यों सज्जनों, माय नेम इज विकास योगी, यू आर वाचिंग i10 स्टूडियो एंड हियर इज एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट 2023 Hyundai Grand i10 facelift। Alright, I won't bore you with its design या फिर लुक्स के अपडेट, क्योंकि एक्चुअली इन्होंने भी मिनिमलिस्टिक ही रखा है। तो मेरा कोई मतलब नहीं है कि मैं आपको बोलूं कि भैया एक मखमली ग्रिल मिल जाती है, हेडलैम्प ऐसी है, डीआरएल ऐसी है कि भैया आप रात को उठ के देखोगे या लोग पीछे मुड़ के देखेंगे, क्योंकि बहुत ही मिनिमलिस्टिक चेंजेस किए गए हैं। और मिनिमलिस्टिक चेंजेस एक्चुअली इस पर्टिकुलर कलर के साथ तो एक्चुअली अच्छे लगते हैं, रेड के साथ भी ये ठीक लगते हैं। जैसे कि ये ग्लॉसी ब्लैक आपको एयर डैम स्लैश ग्रिल आपको दी गई है, जो कि ऑफ कोर्स थोड़ी बहुत धूल गंदगी को अट्रैक्ट करती है, क्योंकि ये वैसा वाला ही टेक्सचर है। फिर उसके बाद में हेडलैम्प एक्जैक्टली सेम है, दैट मींस हैलोजन आपको प्रोजेक्टर्स मिलते हैं। डीआरएल साले की जो डिजाइन है उसमें चेंज किया गया है, तो जो लोअर पार्ट है बेसिकली उसमें चेंज किया गया है। बाकी रियर में भी जो टेल लाइट्स हैं उनको कनेक्टेड कर दिया गया है, जो कि अपनी बहुत सारी गाड़ियों के साथ में कर रहे हैं, जो कि इसे थोड़ा बेहतर लुक दे भी रहा है। तो ये मोटे मोटे चेंजेस हो गए, पर ज्यादा मोटे चेंजेस, ज्यादा भारी चेंजेस आपको अंदर नजर आएंगे इन टर्म्स ऑफ फीचर्स। और कंपनी का कहना है कि भैया इसके स्ट्रक्चर में भी चेंज किया है, तो ये ज्यादा सॉलिड हुई है, ज्यादा बेहतर हुई है सेफ्टी के मामले में, क्योंकि 4 एयरबैग तो आपको दे दिए हैं, पर स्ट्रक्चर भी बेहतर हुआ, ऐसा कंपनी का कहना है। पर उससे क्या क्रैश टेस्ट रेटिंग बेहतर हो जाएगी या 2 ही रहने वाली है, वो क्रैश टेस्ट के बाद में बता पड़ेगा। अभी चलते हैं अंदर। लो भाई साहब अंदर आइए, आपको नया नवेला Hyundai Grand i10 का इंटीरियर दिखाते हैं। और उसको दिखाने से पहले कुछ रिचुअल्स कर लेते हैं। ये पन्नियाँ वन्नियाँ लगी हुई हैं, इनको थोड़ा प्यार से हटा देते हैं। और यहाँ पे भी पन्नी लगी हुई है, इसको भी प्यार से हटा देते हैं। अब आपको दिखा दें कि नया क्या है। एक्चुअली इसमें कोई नया नहीं है, मतलब ये जो टच स्क्रीन आप देख रहे हो उसमें कोई चेंज नहीं किया गया, एग्जैक्टली सेम है। जो चेंज आपको नजर आएगा वो इसकी अपॉल्स्ट्री में नजर आएगा। तो सीट्स जो हैं उनकी अपॉल्स्ट्री को चेंज किया गया और एक्चुअली देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। इन्होंने ग्रे कलर का इस्तेमाल किया है, दोनों ग्रे हैं, मतलब अगर आप ये साइड से देखोगे तो ये भी ग्रे है और बीच से देखोगे तो थोड़ा लाइट ग्रे है। अच्छी बात ये है कि इससे फैब्रिक ही रखा गया है, जो कि मुझे पर्सनली ज़्यादा बेहतर लगता है इंडियन क्लाइमेट कंडीशन के हिसाब से। बट एक कमी जो लाइटर शेड्स में होती है, अगर कोई चाय वाय गिर जाए, कोई सामान गिर जाए, कोई लिक्विड गिर जाए, तो उसको निकालना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो वो डेफिनेटली आपको वो चीज़ फील होगी। बाकी अगर आप डैशबोर्ड की बात करोगे तो वहां पर भी ग्रे कलर और ब्लैक और ग्रे के साथ में प्ले करने की कोशिश की है। ये मैट ग्रे सॉर्ट ऑफ फिनिश दिया गया है प्लास्टिक की, ऑफ कोर्स। फिर ये नीचे जो है ये थोड़ा सा लाइटर शेड ऑफ ग्रे, बेज नहीं है, ग्रे कलर दिया गया है। टॉप पे देखोगे तो ब्लैक कलर आपको दिया गया है। फिर पियानो ब्लैक फिनिश थोड़ा सा यहाँ पे, अगर एसी वेंट की तरफ आप देखोगे तो पियानो ब्लैक फिनिश आपको यहाँ पे दे दिया गया है। तो लुक्स में मैंने आपको बता ही दिया कि ये चेंजेस किए गए हैं। अब उसके अलावा कुछ फीचर अपडेट्स किए गए हैं। ऑलराइट, अनदर चेंज जो आपको नजर आएगा वो ये कि यहाँ पे अब टाइप सी आपको दे दिया गया है पोर्ट, सिर्फ टाइप ए नहीं दिया गया। साथ में वायरलेस चार्जर ऑफ कोर्स स्टैंडर्ड आपको मिलता है। और एक चीज़ जो मुझे इसके वायरलेस चार्जर के बारे में बहुत ज़्यादा पसंद है वो ये कि एक्चुअली काफ़ी फास्ट चार्ज करता है, अनलाइक मेनी चार्जर्स जो हमने देखे हैं वायरलेस। आज मॉर्निंग में मैंने अपना फ़ोन लगाया था, 12% के आसपास बैटरी थी और आधे घंटे के अंदर आई थिंक ये लगभग 36% के आसपास आ गया था, विच आई थिंक इज़ वेरी वेरी यूजफुल, क्योंकि पहले इनके भी जो वायरलेस चार्जर आते थे वो उतने इफेक्टिव नहीं होते थे। एक और चीज़ जो आपको अलग नजर आएगी वो है कि भैया इसमें फाइनली TPMS आपको मिल जाता है, जिसमें टायर प्रेशर ऑफ कोर्स कुछ भी अभी भरा हुआ है। ये हमें डीलरशिप से गाड़ी मिली है, 40, 43, 39, बेसिकली आपको 32 के आसपास रखनी है। बट हाँ, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आपको मिल गया है, जिसमें कि एग्जैक्ट टायर में कितनी हवा है वो आपको बताता है, विच इज़ वेरी वेरी यूजफुल एट टाइम्स। और एक और अपडेट जो हाईवे पे चलाते हैं उनके लिए बहुत ही यूजफुल, क्रूज कंट्रोल आपको दे दिया गया है। यहाँ से आप इसे सेट कर सकते हो, स्पीड ऊपर नीचे करनी हो या कुछ करना हो तो आप यहाँ से डेफिनेटली कर सकते हो, जो कि डेफिनेटली एक यूजफुल फीचर बहुत लोगों के लिए हो सकता है। तो हमने फीचर अपडेट्स की बात कर ली है, अब सेफ्टी फीचर अपडेट्स की बात करते हैं, क्योंकि कंपनी ने कहा है कि भैया अब हमने बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स भी दे दिए हैं आपको, जिसमें कि 4 एयर बैग्स एज स्टैंडर्ड आपको मिलेंगे, विच इज अ वेलकम मूव ऑफ कोर्स। अगर आप टॉप एंड वेरिएंट ये वाला लेते हो एस्टा तो आपको 6 एयर बैग्स मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब सेफ्टी फीचर्स के मामले में भी ये i20 के काफ़ी क्लोज हो गई है। बाकी TPMS जैसा फीचर है वो भी आप एज अ सेफ्टी मान सकते हो।
बट एक फीचर जो ये दे सकते थे वो था ऑटो डिमिंग IRVM, जिसको इन्होंने मिस आउट किया है, वो यहाँ पर नहीं दिया गया है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प ऑफ कोर्स आपको दे दिया गया है। अगेन इट कैन बी अ सेफ्टी फीचर, क्योंकि कभी कभी आप लाइट्स ऑन करना भूल जाते हो सही टाइम पे, तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइट्स ऑन हो जाएगी। तो ये अच्छी चीज़ें हैं। पर मुद्दे की बात है स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी की, क्योंकि जब भी क्रैश टेस्ट हुआ है ग्रैंड i10 का तो 2 स्टार बड़ी मुश्किल से ये पहुंची है। बाय द वे Hyundai की ऑलमोस्ट सारी कार्स के साथ में ऐसा ही हमने देखा है। तो इन्होंने कहा है कि हमने स्ट्रक्चर में भी कुछ चेंजेस किए हैं, रीइंफोर्समेंट पे काम किया है, कुछ कुछ जगह पे थोड़ा और रीइंफोर्स किया है, कुछ मटेरियल जो है उसको और ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश की है। पर क्या ये मदद कर पाएंगे इन्हें ज़्यादा बेहतर क्रैश टेस्ट रेटिंग में? ऑनेस्टली आई कैन नॉट कॉमेंट। आई विश कि जो नया चेंजेस किए हैं स्ट्रक्चर में वो एंड रिजल्ट में भी हमें पता पड़े, क्योंकि स्ट्रक्चर में चेंजेस जो हैं वो आपको एक्चुअली थोड़ी बहुत फील भी हो रहे हैं जब आप गाड़ी चला रहे हो। फील कैसे हो रहे हैं? लेट्स गो ऑन अ ड्राइव। तो जो स्ट्रक्चरल चेंजेस किए गए हैं, जो मैंने कहा कि मुझे थोड़े फील हो रहे हैं, वो कैसे फील हो रहे हैं उसकी बात कर लेते हैं सबसे पहले, बाकी सब चीज़ों को छोड़ के, क्योंकि वो सेफ्टी से रिलेटेड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब कंपनी ने बोला कि रीइंफोर्समेंट जिन्होंने थोड़े किए हैं, जिसकी वजह से एक चीज़ जो आपको फील होगी वो ये कि मतलब आई डोंट नो इफ इट्स गिमिकी और इट्स अ रियलिटी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका जो स्टीयरिंग है वो थोड़ा सा भारी हो गया है, विच इज़ वेरी अनलाइक Hyundai, स्पेशली इन द एंट्री लेवल स्पेस। येस, ओवर द ईयर्स Hyundai ने अपने जो स्टीयरिंग हैं उनको थोड़ा भारी किया है। इसका भी कंपैरेटिवली पुरानी जनरेशन से ग्रैंड i10 का देखोगे थोड़ा बेहतर हुआ था, और ये और ज़्यादा भारी हुआ है, बेहतर नहीं हुआ है। बेहतर क्यों नहीं हुआ है? वो इसलिए क्योंकि जब आप सिटी स्पीड्स में चलाते हो इसे, तो ये अननेसेसरी थोड़ा सा भारी लगता है। ऐसा लगता है कि आर्टिफिशियल वेट अननेसेसरी ऐड किया गया है। अब उसका एक रीज़न ये हो सकता है कि आप सस्पेंशन में थोड़ा बहुत काम करो, तो सस्पेंशन में हो सकता है इन्होंने थोड़ा बहुत काम किया हो। फिर इन्होंने जो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी के लिए रीइंफोर्समेंट्स किए हैं उसकी वजह से भी थोड़ा भारीपन आ सकता है, तो वो चीज़ मुझे फील हो रही है। और एक वो आर्टिफिशियल फील देने की भी कोशिश कई बार कंपनी करती है कि भैया हाँ, हमारी गाड़ी थोड़ी सॉलिड फील हो रही है अगर भारी स्टीयरिंग है। बट भारी स्टीयरिंग का मतलब नॉट नेसेसरीली ये होता है कि उसका फीडबैक भी बेहतर हुआ है। फीडबैक एग्जैक्टली आपको सेम लगेगा, मोर और लेस सेम लगेगा जो पुरानी वाली है। इट्स जस्ट कि वो थोड़ा हैवीनेस इसमें आ गया है। हाँ, हाईवे पे ज़्यादा स्पीड कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम 70-80 के आसपास की स्पीड कर रहे हैं, और यहाँ पे एक्चुअली आपको कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पे एक्चुअली उतना ही वेट लगता है जितना पुरानी वाली का लगता था, बस शहर में वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा भारी हो गया है। क्या सस्पेंशन में भी चेंजेस किए हैं? ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत ट्यूनिंग सस्पेंशन की भी अलग की गई है, और एक्चुअली ख़राब रास्तों पे इसकी परफॉर्मेंस मुझे पहले से थोड़ी सी बेहतर ही लग रही है। तो वो सस्पेंशन पे मेरे को थोड़ा बहुत काम लग रहा है, स्पेशली जब आप हाई स्पीड गन कर रहे हो तो ज़्यादा स्टेबल मुझे ये लग रही है, टू बी ऑनेस्ट। और ख़राब जो एकदम से अंडुलेशन आ जाते हैं, हाई स्पीड वाले अंडुलेशंस, तो पहले थोड़ी अनसेटलिंग होती थी, ये अब थोड़ी सी बेहतर लग रही है। बट आई वोंट से कि बहुत ही दिन रात का डिफरेंस है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आया है जो कि इसके पॉजिटिव में ही जाएगा। जो स्टीयरिंग फीडबैक का भारीपन है वो इसके थोड़ा बहुत नेगेटिव में जाएगा, क्योंकि वो आर्टिफिशियल वेट लाइक आई सेड मेरे को फील होता है। अब बात करते हैं इंजन क्या है आपके पास में। तो जो पहले एंथुजियास्ट जनता थी, मतलब वो बहुत ही गिनी चुनी जनता है, मतलब वो 0.5%, 0.23% होंगे इस देश के अंदर, इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान उन पर नहीं दिया जाता है। पहले इसके साथ में एक टर्बो चार्ज इंजन आता था। ये एग्जैक्टली वही इंजन है जो कि i20N लाइन के अंदर भी आपको मिलता है। i20N लाइन में 1 लीटर का टर्बो चार्ज इंजन आता है, बट इसके अंदर भी आता था वो। अब एज एन इंजन किस गाड़ी के साथ में वो बेहतर परफॉर्म करता है, तो मैं स्ट्रेट अवे ग्रैंड i10 टर्बो चुनूंगा। अगर आज भी आपको ग्रैंड i10 टर्बो कहीं मिल रही है या आप यूज्ड में मिल रही है तो आप ले सकते हो। दैट इज़ काइंड ऑफ अ पॉकेट रॉकेट। बस उसके अंदर वो एन लाइन वाला हैंडलिंग दे दिया जाता, थोड़ा बहुत स्टीयरिंग फीडबैक बेहतर हो जाता, सस्पेंशंस थोड़े बहुत स्पोर्टी हो जाते, तो वो एकदम पॉकेट रॉकेट बन जाता। आई स्टिल विश कि Hyundai कभी सोचे कि ग्रैंड i10 का इन लाइन वर्जन आ जाए, तो मैं अभी भी आई थिंक आई वुड चूज़ द ग्रैंड i10 N लाइन ओवर द i20 N लाइन। ऐसा नहीं कि i20 N लाइन अच्छा नहीं है, वो मुझे अभी भी Hyundai के लाइनअप में पूरे सबसे अच्छी गाड़ी लगती है, N लाइन स्पेसिफिकली। वैसे ओवरऑल जो सबसे सेंसिबल गाड़ी है वो ग्रैंड i10 ही है। तो इसके साथ में जब वो इंजन आता तो वो एकदम पॉकेट रॉकेट वाली फील थी, जो कि हम बहुत सालों से मिस कर रहे हैं, एवर सिंस जब से फोर्ड ने टाटा बाय बाय किया है भारत को। उसमें जो 1.5 लीटर के डीजल के साथ में जो मज़ा आता था वो आज भी कोई नहीं देता है। बट डीजल अब इस सेगमेंट में है ही नहीं, ना टियागो में मिलता है, ना स्विफ्ट में मिलता है, ना इसमें मिलता है, तो उसके बारे में बात करना कोई लॉजिक है नहीं। हाँ, अगर सेम प्राइस ब्रैकेट में अगर आप देख रहे हो तो अल्ट्रॉस डेफिनेटली एक डीजल आपको मिल सकता है, जिसकी हैंडलिंग एक्चुअली बहुत अच्छी है। इंजन एग्जैक्टली वही है, 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन,
one of the best 1.2 liter 4-cylinder naturally aspirated engines that we have in the country right now. Of course मारुति का भी जो 1.2 liter 4-cylinder आता है वो बहुत ही अच्छा इंजन है, वो स्पोर्टी साइड में है. दैट फील्स लॉट मोर स्पोर्टी, बट दिस इज मोर रिफाइंड. इट्स नॉट एज स्पोर्टी, स्पेशली से अगर आप i20 के साथ चलाओगे, बट इस गाड़ी के साथ में ज़्यादा अलाइव फील होता है और वो सेम चीज़ यहाँ पे कंटिन्यू है. तो ये इंजन 1.2 लीटर 4 सिलेंडर 83 PS, लगभग 82 bhp 81 bhp के आसपास, 140 न्यूटन मीटर्स, ये एकदम फिट बैठता है इस गाड़ी के प्रोपोर्शंस के हिसाब से, इस गाड़ी के वेट के हिसाब से. एंड आई थिंक इट इज स्टिल डूइंग रियली ग्रेट जॉब. एक तो स्मूथ है, फिर जितनी परफॉर्मेंस आपको रिक्वायर्ड होती है फॉर एन एंट्री लेवल कार वो आपको दे ही देता है. फिर इसका गियर बॉक्स जो है एकदम मक्खन है, मतलब बहुत ही बड़ा स्मूथ है. अगर आप ग्रैंड आई10 लेने का सोच रहे हो तो बिना सोचे समझे 1.2 लीटर 5-स्पीड मैनुअल ले लीजिए, हमेशा सुखी रहोगे. सबसे लीस्ट प्रॉब्लमैटिक है, सबसे इंगेजिंग भी है और सबसे रिफाइंड में से भी है. AMT भी ऑफकोर्स आपको मिलता है, बट AMT मतलब आई वुड सजेस्ट कि अगर आप बिना AMT के काम चला सकते हो. वैसे AMT बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी में है देश में, क्योंकि हमारे देश में एक वो चीज़ है कि बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में जाने वाले लोग उनको कन्वीनियंस चाहिए होता है. तो ऑफकोर्स अगर वो देख रहे हो तो आप ले सकते हो, बट अगर आप मैनुअल से काम चला सकते हो तो डेफिनेटली ये वाला मैं हमेशा प्रेफर करूँगा. फिर एक CNG वर्जन भी है जो कि ऑफकोर्स थोड़ा कम पावरफुल है. उसकी पावर ऑफ फिगर्स आई थिंक 68 bhp या 69 bhp के आसपास है. टॉर्क जो है वो 97 न्यूटन मीटर्स है. एक्जैक्टली सेम इंजन है, बट ऑफकोर्स लेस पावरफुल उसे रखा जाता है क्योंकि फ्यूल एफिशिएंसी उसका पूरा का पूरा फोकस होता है. तो वो अभी हम चला नहीं रहे तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे, अभी इसके बारे में बात करेंगे. फ्यूल एफिशिएंसी जो अभी मतलब सुबह से मैं चला रहा हूँ, ईजिली आप 18 से 20 kmpl ऑन द जो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे दिखा रहा है, इतना दिखा रहा है. तो आप मोटे मोटे तौर पर अगर यहाँ पे 20 दिखा रहा है तो आप सीधे सीधे तौर पर 20% के आसपास कम कर लीजिए उसको, इतना आपको दे देगा. तो 17-18 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी निकालना बहुत बड़ी बात नहीं होगी, नो मैटर हाउ यू ड्राइव. अभी फ्यूल एफिशिएंसी रन लंबे समय के लिए चलाएंगे तब करेंगे जब 100, 200, 300 किलोमीटर का भी चलाने का मौका मिलेगा तब चलाएंगे. सुबह से ऑफकोर्स मैं 70-80 किलोमीटर चला चुका हूँ, बट हमें शूट भी करना होता है, फिर आपको गाड़ी स्टैटिक भी रखनी होती है, तो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. तो फ्यूल एफिशिएंसी रन कभी और यही कुछ है. और वैसे भी इंजन में कोई चेंज किया नहीं गया था, वो जो थोड़ा बहुत स्ट्रक्चरल चेंज है जिसकी वजह से मुझे इसके बारे में बात करनी पड़ रही है. 5,68,000 से लेकर 8,47,000 के बीच में प्राइस की गई नई Hyundai Grand i10 फेसलिफ्ट या अपडेटेड Grand i10 जो है वो लगभग पुराने वाले वेरिएंट टू वेरिएंट कंपेयर करोगे तो लगभग 14-15 हज़ार रुपए से लेकर 38 से 40 हज़ार के बीच में महंगी हुई है, जो कि मुझे लगता है कि जस्टिफाइड भी है कंसिडरिंग कि अब इसमें नए फीचर्स भी ऐड हो गए हैं, जैसे कि बेस वेरिएंट जो कि अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर लोगों को नहीं मिल पाता है. ये सिर्फ प्राइस बताते हैं एरा की और मोस्टली डीलरशिप्स पे नहीं पहुंचता है. हमेशा ये लोग मैग्ना, स्पोर्ट्स या एस्टा बेचते हैं और एरा बहुत ही लिमिटेड जनता को मिल पाता है. बट एनीवे, अगर आप लकी हैं तो आपको 4 एयर बैग्स स्टैंडर्ड बेस वेरिएंट में भी मिल जाएंगे. टॉप एंड वेरिएंट में अगर आप जाओगे तो 6 एयर बैग्स आपको मिलते हैं. फिर इंजन स्टार्ट स्टॉप मिल गया, ऑटोमेटिक हेडलैम्प मिल गया, एक बड़ी टच स्क्रीन आपको मिल जाती है जो कि एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो इन सबको सपोर्ट करती है. और ऑलमोस्ट वो सारे फीचर्स जो आपको अभी तक सिर्फ i20 में मिलते थे एक्सक्लूसिवली, वो सब यहाँ पे भी मिलने लगे हैं. Which kind of makes me believe कि Grand i10 अब और ज्यादा सेंसिबल चॉइस हो गई है ज्यादातर लोगों के लिए. इनफैक्ट अगर आप i20 के मिड वेरिएंट तक जा रहे हो तो इट्स बेटर दैट यू बाय द Grand i10, क्योंकि ये वो फीचर रिच हो ही गई है. और सेम इंजन में मिलता है आपको, 1.2 लीटर का इंजन है, 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ में आता है. AMT ले रहे हो तो AMT है ऑफ कोर्स. i20 के अंदर आपको थोड़ा बेटर ऑटोमेटिक सिस्टम मिल जाता है, बट अगर मैनुअल ले रहे हो तो मेरे हिसाब से दिस इज मच मोर सेंसिबल. आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. और अगर कोई सवाल है जो कि रह गए हैं अभी भी तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका जल्दी से जल्दी जवाब देंगे. थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. और सब्सक्राइब कर लोगे या सब्सक्राइब कर लोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा.